इजराइल का ऑपरेशन रफा। नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर इजराइल ने रफा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और ये ऐसा इलाका है जहां एक इंसान के रहने के सिर्फ 5 सेंटीमीटर जमीन बची है और यहां पर इजराइल ने हजारों टन के बम बरसाने भी शुरू कर दिए हैं। इस इलाके में मौजूद जनसंख्या घनत्व को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के ऑपरेशन का विरोध भी किया था, लेकिन जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसके बाद इजराइल ने रफाह में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? दुनिया की सबसे खतरनाक जगह रफा है। गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके रफा के अंदर इस वक्त 14 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हैं। रफा का क्षेत्रफल 64 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 64 वर्ग किलोमीटर में 14 लाख फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 21,875 लोग रह रहे हैं, यानी यहाँ पर 1 वर्ग मीटर में 22 लोग रह रहे हैं। अगर और बारीकी से देखें तो यहाँ पर एक आदमी के रहने के लिए सिर्फ 5 वर्ग सेंटीमीटर जमीन है, यानी ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला इलाका है। ऐसी जगह पर अगर एक पटाखा भी फट जाए तो भगदड़ मच सकती है, लेकिन इतनी बड़ी इंसानी आबादी पर इजराइल 2000 किलो बम गिरा रहा है। इस हमले को इजराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन रफा। रफा में इस वक्त हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ से लोग पलायन कर जा रहे हैं, लेकिन ये कहां जाएंगे उन्हें खुद भी नहीं मालूम। पूरा शहर खंडहर बन चुका है। रहने के लिए यहाँ टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा इलाका नर्क है। पीने के लिए पानी नहीं है। खाने के लिए विदेशी मदद ही एकमात्र सहारा है। आखिर ये नौबत आई क्यों? 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल यहाँ पर लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप गाजा पट्टी के नक्शे को देखें तो गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से से हमास के लड़ाकों को खदेड़ते हुए और बमबारी करते हुए इजराइल को 200 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। बमबारी से अपनी जान बचाने के लिए लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी आबादी खान यूनुस, गाजा सिटी और उत्तरी गाजा के तमाम इलाकों को छोड़कर रफा में पहुंच गए, जो गाजा पट्टी का दक्षिणी इलाका है। في الحرب كفي يعني احنا الناس تعبت، الناس اكتر من هيك حرام. ما فيش حدا في العالم كله في التاريخ ما صارش فيه زي ما صار فينا. حتى النزوح وخيام النزوح اللي احنا اصلا نازحين منها مش بخاطرنا، غصب عننا وبنطلع خايفين على اولادنا من الموت، زين الموت كان كمان. अगर आप दोबारा इस नक्शे को देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये इलाका रफा क्रॉसिंग के पास है। इसके बाद इजिप्ट का रेगिस्तान सिनाई शुरू होता है। यहाँ पर इजिप्ट का कड़ा पहरा है। इजिप्ट नहीं चाहता कि यहाँ एक भी फिलिस्तीनी सिनाई के अंदर घुस पाए, लेकिन अब जिस तरह की बमबारी इजराइल ने की है, इजिप्ट परेशान हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी शरण लेने के लिए सिनाई में आने को मजबूर हो जाएं। बहुत ही चतुराई से इजराइल ने गाजा पट्टी के लाखों फिलिस्तीनियों को रफा क्रॉसिंग पर धकेलना शुरू कर दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद अरब के कई अखबारों में इजराइल की इस योजना के संकेत पहले ही किए गए थे। 7 अक्टूबर से चल रहे इस युद्ध में अब तक 1.25 लाख टन बम इजराइल गिरा चुका है। अगर किलोग्राम में देखें तो कुल 13 करोड़ किलोग्राम बम गाजा पट्टी पर गिर चुके हैं। गाजा पट्टी की 22 लाख की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हर फिलिस्तीनी के हिस्से में 60 किलो बम आया है। लेकिन गाजा पट्टी की बेइंतहा बर्बादी के बाद भी इजराइल के कदम रफा की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्योंकि इजराइल का ही दावा है कि उत्तरी गाजा से भागकर हमास के आतंकवादियों ने रफा के अंदर शरण ले रखी है। अब एक एक आतंकवादी के कत्ल के लिए क्या बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान ली जा रही है, ये बड़ा सवाल उठा है। इतने बड़े कत्लेआम को देखने के लिए पूरी दुनिया मजबूर है। खासकर पश्चिमी एशिया के सारे देश अमेरिका की वजह से ही इजराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन इराक के अंदर कताइब हिजबुल्लाह नाम के ईरान समर्थक सैन्य संगठन ने अमेरिका की सेना को इराक और सीरिया से उखाड़ने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। कताइब हिजबुल्लाह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे संगठन ने इराक के प्रधानमंत्री को अमेरिकी फोर्स के साथ बातचीत करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, ताकि वो इराक से उन्हें हटाने के लिए एक विशिष्ट समय सारणी तैयार कर सके। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि कुछ राजनीतिक दल झूठ बोल रहे थे। विदेशियों का इराक छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी के वॉशिंगटन से लौटने के एक दिन बाद किया गया है। और इजराइल और ईरान के बीच अब ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकती है। ईरान ने अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपना ऐसा हथियार उतार दिया है जो जंग के सारे समीकरण बदल सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान का घातक हथियार बाबर अकेले ही इजराइल और अमेरिका के 100 से ज्यादा F-35 जेट को हवा में तबाह कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। युद्ध में उतरा बाबर, ईरान ने पलटी बाजी। अरब और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में अब वाकई ईरान बाजी पलटने जा रहा है। शायद यही वजह है कि अचानक जंगी माहौल के बीच अमेरिका और इजराइल ईरान के नए घातक हथियार से कांपने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ईरान ने युद्ध के मैदान में गेम चेंजर उतार दिया है। F-35 का काल बना ईरान का बाबर 373। ईरान को कमजोर समझने वाला अमेरिका इस बात से हैरान है कि ईरान ने एक ऐसा नया एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373 बना लिया है जो अमेरिका के सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को हवा में ही उड़ा सकता है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि ईरान के बंकरों में छिपा एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373 में इतनी घातक मारक क्षमता कैसे आ गई। हम आपको ईरान की सैन्य ताकत का अब जंग में क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए ईरान का बाबर 373 सिस्टम को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। ईरान का बाबर 373 सिस्टम बहुत ही उच्च तकनीक का एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पता लगा लेगा। बाबर 373 अचूक निशाने से पलक झपकते हुए F-35 को तबाह कर देगा। ईरान ने इजराइल के साथ तनाव के बीच पहली बार अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373 को दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका के कई विशेषज्ञ ईरानी दावों पर यकीन करने लगे हैं। ईरान का बाबर 373 रूस के S-400 और अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल के पास मौजूद 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के लिए ईरान का बाबर 373 काल बन चुका है। ईरान के बाबर 373 डिफेंस सिस्टम को ईरानी सेना दिवस के मौके पर परेड के दौरान सार्वजनिक किया गया। बाबर 373 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है
अब सवाल उठता है कि ईरान को इस सिस्टम से जंग में क्या फायदा मिलेगा और इसकी और क्या खासियतें हैं। 100 टारगेट पर हमला, कांपे अमेरिका इजराइल। ईरान का बावर 373 डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अमेरिका और इजराइल के पास मौजूद F-35 को बावर 373 तबाह कर डालेगा। इसका दावा ईरान कर रहा है। बावर 373 डिफेंस सिस्टम एक साथ 100 टारगेट को तबाह कर सकता है। फिर चाहे एक साथ 100 F-35 हमला क्यों न करे, यह सभी F-35 को मार सकता है। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल में युद्ध होता है तो F-35 और बावर 373 में एक रोचक रस्साकसी देखने को मिल सकती है। ईरान की जबरदस्त मिसाइल ताकत ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अरब और मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने की बजाय तेज होती जा रही है। सीधी जंग में ईरान, इजराइल, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान शामिल हो चुके हैं। वहीं पर्दे के पीछे से अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, उत्तर कोरिया जंग में कूद पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अरब जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 13 देश उतर चुके हैं, यानी अरब में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। ऐसे हालात में ईरान का बावर 373 जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी खासियतें बेमिसाल बताई जा रही हैं। ईरानी सेना का दावा है कि बावर 373 डिफेंस सिस्टम 300-400 किलोमीटर दूर तक हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। तेहरान का दावा है कि बावर 373 की क्षमताएं रूस के S-400 और अमेरिकी पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THST सिस्टम के बराबर हैं। बावर 373 की सिस्टम में सैयद B4 लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, जो 400 किलोमीटर की सीमा और 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को अचूक निशाने से तबाह करती है। इसकी सैयद B4 मिसाइल ठोस ईंधन का उपयोग करने वाला 2 चरणों वाला इंटरसेप्टर है, जिसमें एक उन्नत कंट्रोल सिस्टम, उन्नत ट्रैकिंग और एक आधुनिक वॉरहेड शामिल है। कुल मिलाकर ईरान ने जंग में ऐसे मौके पर अपना घातक हथियार उतार दिया है जब ये माना जा रहा था कि इजराइल अमेरिका के दम पर एक तरफा जंग जीत लेगा, लेकिन अब ईरान के बावर 373 ने जंग में बाजी पलटने की पूरी तैयारी कर ली है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।